नमस्कार। मैं आचार्य करुणाशंकर मिश्र अपने YouTube चैनल नंदी घोष के माध्यम से आपके सामने राम कृपा का प्रभाव जीवन पर किस प्रकार पड़ता है और वह जीवन में किस प्रकार व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, इस संदर्भ में मैं रामचरित मानस के सुंदर कांड की 2 चौपाइयों के माध्यम से यह भाव व्यक्त कर रहा हूँ और राम कृपा का एक अलौकिक और अनूठा जो प्रभाव व्यक्ति के ऊपर पड़ता है। इन चौपाइयों में जो प्रभाव बताया गया है, राम कृपा कर चितवा जाही, तो ये 5 मुख्य रूप से प्रभाव बताए गए हैं और इसका भाव इन चौपाइयों में व्यक्त किया गया है कि गरल सुधारिपु करहि मिताई, ओ गोपद सिंधु अनल शीतलाई, कि गरुण सुमेरु रेणु समताही, ओ राम कृपा करि चितवा जाही। अगर भगवान राम की कृपा दृष्टि किसी व्यक्ति के ऊपर पड़ती है तो उसके जीवन में किस प्रकार का परिवर्तन आता है। यह परिवर्तन 5 प्रकार से बताया जा रहा है कि गरल सुधा, गरल विष, सुधा अमृत, गरल विष अमृत बन जाता है। गरल सुधा रिप करहि मिताई, शत्रु जो है वो मित्र बन जाता है, मित्रवत व्यवहार करता है। गोपद सिंधु, और जो सागर है वह जब गौ माता पृथ्वी तल पर चलती हैं, उनके चलने से जो उनके खुर से चिन्ह बनता है और यदि उसमें जल भर जाए तो उसे गोखुर, गोपद, तो सिंधु जो है वह गोपद के समान हो जाता है। और अनल शीतलाई, जो प्रज्वलित आग है वह शीतल हो जाती है, ठंडापन महसूस कराती है। और गरुण सुमेर रेणु समताही, गरल सुधारिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, गरुण सुमेरु रेणु समताही। हे गरुण जी, ये काकभूषण जी कह रहे हैं, हे पक्षीराज गरुण, गरुण सुमेरु रेणु समताही, जो सुमेरु पर्वत है, पौराणिक व्याख्याओं में, कथानकों में सुमेरु पर्वत का वर्णन आता है। सुमेरु पर्वत अति विशाल है, ये स्वर्णमय है और ये 4 लाख योजन इसकी ऊंचाई है। ये पर्वत अपनी इच्छानुसार अपना आकार बढ़ा भी लेता है, लेकिन सामान्यतः इस सुमेरु पर्वत की ऊंचाई 4 लाख योजन बताई गई, 4 लाख योजन, और यह स्वर्णमय है, सोने का बना हुआ है। तो यह किस प्रकार का हो जाता है? रज कण, धूल, मिट्टी के कण के समान हो जाता है। लेकिन ये कब होता है? राम कृपा कर चितवा जाही, जिस पर भगवान राम की कृपा पड़ती है। अब ये जो राम की कृपा है, यह हनुमान जी के चरित्र से हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं और भगवान राम की कृपा हनुमान जी पर अनवरत रही है। और हनुमान जी के चरित्र में ये 5 तत्व घटित होते हैं। गरल सुधा, जो विष है वह अमृत बन जाता है। कैसे? जब हनुमान जी माँ सीता जी का पता लगाने के लिए चलते हैं और विष मिलता कहाँ है? ज्यादातर सर्पों में। सर्पों के मुंह में, कंठ में गरल विष होता है। और जो माँ सुरसा हैं वह अहिन की माता, सर्पों की माँ है, और उनके अंदर गरल ही गरल है। और जब हनुमान जी
माँ सीता की का पता लगाने के लिए चलते हैं, तो देवताओं ने इनकी परीक्षा के लिए सुरसा को भेजा था, और सुरसा ने बड़ी कठिन ही परीक्षा ली। वो गरुड़ समान थी कि उसने 1 योजन का मुंह बनाया तो हनुमान जी ने तुरंत यथाशीघ्र 2 गुना रूप दिखाया। जोजन भरित ही बदन पसारा, कपि तनु कीन्ह दुगुन विस्तारा। और 16 जोजन मुख ते ठयु, तुरंत पवन सुत 32 भयउ। और यहां तक नहीं, जब उसने 7 जोजन ते ही आन्हन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। भगवान की कृपा से हनुमान जी ने अपना स्वरूप छोटा कर लिया। और ये गरल है। और देखिए, जब हनुमान जी की उसने परीक्षा ले लिया, तब उसने क्या कहा, राम काजु सब करी हो, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो, हरसि चलो हनुमान। यहाँ जो सुरसा गरल है, विष है, वह आशीष दे रही है। और यह आशीष हनुमान जी ने सुरसा को माँ कहा था। सत्य कहो मुहि जान दे माई। और जब माँ का आशीर्वाद मिल गया, तो हनुमान जी के लिए सुरसा का आशीर्वाद वह अमृत के समान हो गया, यानी गरल अमृत बन गया। पहला ये जो है उदाहरण हनुमान जी के जीवन में घटित हुआ। गरल सुधा रिपु करहि मिताई, शत्रु मित्रवत हो जाता है। ये हनुमान जी के भी चरित्र में आया। और ये तब आता है जब हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं, और उस समय लंकिनी आती है और क्या कहती है, मोर आहार जहां लगी चोरा। मेरा जो आहार है वह चोर है। और वह खाने के लिए दौड़ती है, और तब हनुमान जी मुष्टिका प्रहार करते हैं, और वह बेहोश मूर्छित होकर के गिरती है। और अंत में वह हनुमान जी की विनय करती है, और क्या कहती है कि प्रविशि नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। मित्रवत व्यवहार कर रही, कहाँ वह शत्रु थी और कहाँ यह मित्र बन गई। राम की कृपा को हनुमान जी ने भी चलते समय यही समझा था कि हमें केवल राम कृपा के द्वारा हमें कार्य करना है। जब हनुमान जी चलने लगे थे, तो भगवान श्री राम ने केवल इतना ही कहा था कि जानकी जी से, कही बल विरह बेग तुम आयो। केवल मेरे बल और विरह का वर्णन करके आ जाना। जब समुद्र तट पर पहुंचे, तो जामवंत ने कहा था कि आप वहां जाइए और सीता की सुधि लेकर के आप आ जाइए। और जब सुरसा मिली, तो उसने क्या कहा कि राम काज सब करी हो, तुम बल। राम काज क्या है? हनुमान जी तो अभी तक यही समझ रहे थे कि प्रभु की कृपा है, माँ जानकी का हमें केवल पता लगाना है। लेकिन माँ सुरसा ने कहा, राम काज सब करी हो, राम का कार्य सभी करोगे, सभी प्रकार का राम काज। हनुमान जी ने विचार किया कि राम काज क्या है, केवल तो हमें माँ जानकी का पता लगाना है। लेकिन हनुमान जी ने विचार किया कि प्रभु राम का एक कार्य और है। भगवान राम ने जो है प्रतिज्ञा किया था कि निश्चर ही न करो मही, भुज उठाय अपन कीन। हनुमान जी ने सोच लिया कि हमें लंका में केवल माता सीता का ही पता लगाना नहीं है, निश्चरों का वध करना है। और लंकिनी ने क्या कह दिया, प्रविश नगर कीजय सब काजा। केवल राम काज नहीं करना है, आपको सभी कार्य करने हैं। ये हनुमान जी ने मन में विचार किया, ये राम कृपा है। अब विचार कर रहे थे कि क्या और कार्य हो सकता है। तो आप जानते हैं कि जब हनुमान जी लंका में जाते हैं, अशोक वाटिका में पहुंचते हैं, और सीता जी अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हैं, और उस वृक्ष के ऊपर पल्लवों में छिपा करके, पत्तों में छिपा करके हनुमान जी बैठे हैं, और वहीं पर
त्रिजटा नाम राक्षसी एका। त्रिजटा नाम की राक्षसी आती है और उसने जो है हनुमान जी को सुना करके कहा, हनुमान जी, और ये भगवान राम की प्रेरणा से त्रिजटा बोल रही है। और क्या कहा कि सपने बानर लंका जारी। इस शब्द को सुनकर के हनुमान जी समझ रहे हैं कि लंकिनी ने यही कहा था कि राम काज सब करियो, प्रविश नगर कीजय सब काजा, सब कार्य करना है। तो उसमें लंका को भी जलाना है, ये भी सब कार्य में आ गया। और हनुमान जी कहीं विस्मृत न हो जाते, राम काज करिबे को आतुर। तो भगवान राम ने त्रिजटा के माध्यम से हनुमान जी को ये सूचना दिलवा दी। अब गरल सुधा हो गया और शत्रु मित्र हो गया। गोपद सिंधु, आप जानते हैं कि 100 योजन नाघी जो सागर, जो 100 योजन सागर पार करेगा वही राम काज कर पाएगा। और हनुमान जी बड़ी सरलता से उस सागर को पार कर लिया था। तो ये गोपद सिंधु, ये जो सागर 100 योजन था वह गाय के खुर के बने हुए चिन्ह में जो जल भर जाता है उसके समान ही था। तो हनुमान जी के जीवन में आया। और अनल शीतलाई, आग जो है वह शीतल हो जाती है। आप जानते हैं कि हनुमान जी ने रावण की लंका को किस प्रकार जलाया था। रावण अपने को बहुत बुद्धिमान समझता था और उसने हनुमान जी की पूंछ में कपड़ा लपेटने के लिए कहा था। और किस तरह से अपनी बुद्धि का परिचय दिया, तेल बोरी पट बांध पुनि पावक देहु लगाई। कपड़े को ऐसे हनुमान जी की पूंछ में मत लपेटिए, हनुमान की पूंछ में, इस बंदर की पूंछ में ऐसे मत लपेटिए। तेल बोरी, इस कपड़ों को पहले तेल में डुबो फिर बांधिए, क्योंकि अगर पहले कपड़ा बांध दिया और बाद में तेल डाला तो हो सकता है कि कपड़े जो पट हैं वो ठीक प्रकार से आपको ना पकड़ सके। इसलिए तेल बोरी पट बांध पुनि, और हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी गई। और जब आग लगाई गई तो इस दृश्य को देख करके, और उस आग लगाने में परिणाम क्या हुआ, हनुमान जी की पूंछ का एक रोम भी नहीं जला और पूरी लंका एक निमिष में जल गई। और इसका बहुत ही सुंदर वर्णन आचार्य केशव ने अपनी रामचंद्रिका में किया है, जिसकी मैं एक पंक्ति आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। और वह पंक्ति आपने सुना भी होगा कि तेलनि तूलनि पूंछ जरी, न जरी गढ़ लंक जराय जरी। वह पूंछ तो नहीं जली बल्कि पूरी लंका जल गई। इसी तरह का प्रश्न मां पार्वती ने शंकर जी से भी किया था कि हनुमान जी की पूंछ नहीं जली। तो शंकर जी ने बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया था, जाकर दूत अनल जहि सिरजा, जरा न सोत ही कारण गिरिजा। हे गिरिजा, हे भवानी, हे उमा, हनुमान जी की पूंछ इसलिए नहीं जली कि उस पर भगवान की कृपा थी अग्नि पर, और उस अग्नि की रचना करने वाले भगवान श्री राम हैं। फिर उनकी कृपा दृष्टि अपने भक्त पर है, अपने दास पर है, तो वो पूंछ कैसे जल सकती है। कुछ विद्वान ये भी कहते हैं कि अग्नि में माँ सीता जी का निवास था और हनुमान जी अब माँ सीता जी के पुत्र हैं, और इसलिए हनुमान जी की पूंछ में आग ने अपना कोई प्रभाव नहीं डाला। लेकिन कहने का हमारा अभिप्राय यह है कि अनल शीतलाई, वह अग्नि बिल्कुल शीतल बनी रही। किसके कारण? भगवान की कृपा के कारण। और गरुण सुमेरु रेणु समता ही, हे गरुण जी, ये जो सुमेरु पर्वत है, भगवत कृपा प्राप्त होने पर सुमेरु पर्वत एक रज कण, मिट्टी के कण के समान, रज के समान हो जाता है। और हनुमान जी की ऊपर, हनुमान जी पर भगवान राम की कृपा है,
राम कृपा कर चितवा जाही। तो कैसा, जेहि गिरि चरण देई हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। हनुमान जी जिस पर्वत पर जोर से अपने बल का प्रयोग करते थे वह पाताल चला जाता था। और एक और बहुत अच्छा उदाहरण है कि जब लक्ष्मण जी के ऊपर मेघनाद ने वीरघातनी नामक शक्ति का प्रयोग किया और लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, और उनकी प्राण रक्षा करने के लिए सुषेण वैद्य के कहने पर हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने के लिए द्रोणाचल गिर पर गए थे। और लंका से, युद्ध स्थल से द्रोणाचल पर्वत की दूरी 60,000 योजन थी। और जब वहां पर पहुंचे तो हनुमान जी ने संजीवनी बूटी को पहचान नहीं पाए, और जब औसत को पहचान नहीं पाए तो सहसा कपि उपार गिर लीन्हा, उस पूरे पर्वत को ही उखाड़ लिया। तो गरुण सुमेरु रेणु समताही, हनुमान जी के लिए वो द्रोणाचल पर्वत एक रज के कण के समान था, और उसको लेकर के निश नभ धावत भयऊ, और उस द्रोणाचल पर्वत को लेकर के हनुमान जी उसी वेग से वापस लंका युद्ध स्थल पर आ रहे थे। कहने का हमारा अभिप्राय यह है कि भगवान की जब कृपा किसी पर हो जाती है तो गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गरल विष अमृत हो जाता है, गरल सुधा रिपु शत्रु मित्रवत व्यवहार करता है, और गोपद सिंधु समुद्र गाय के खुर में भरे हुए जल के समान हो जाता है, अनल शीतलाई आग शीतल हो जाती है, और सुमेरु पर्वत जैसा विशाल पर्वत वह रज कण के समान हो जाता है। यह सब घटित हुआ हमारे परम भक्त शिरोमणि संत शिरोमणि हनुमान जी के जीवन में। ये पांचों उदाहरण हनुमान जी के जीवन में परिलक्षित होते हैं, और हमारा कहने का अभिप्राय यही है कि राम कृपा का इससे सुंदर उदाहरण अन्यंत्र मिलना कठिन है।